सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं विषय गणित अध्याय 15 ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रश्नावली 15.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया 15.1 के प्रश्नावली के प्रश्नों को हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। का मतलब इससे पहले हमने और भी वीडियो जो अन्य अध्याय से हैं रिलेटेड वो बना लिए हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो लोग उस वीडियो को देख लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस वीडियो के और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। तो सबसे पहला है हमारे घन घनाभ से संबंधित है। तो घन और घनाभ का जो बेसिक है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ घन घनाभ। घनाभ एवं घन, इसका जो कॉन्सेप्ट है कक्षा 9वीं में ही दे दिया गया है, तो इसमें क्यों फिर पढ़ रहे हैं? तो वहां पर जो विकर्ण है उसके बारे में छोड़ दिया गया। फिर भी मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। इसमें हमारी ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होती है। ये जो आप चौकोन देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र है, पृष्ठीय क्षेत्र, बाहरी आवरण, उसको बोलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। चलिए लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और ये दो प्रकार से निकलता है हमारे पास। एक होता है मेरा पार्श्व, पार्श्व माने अगल बगल का, और एक होता है संपूर्ण। कक्षा 9वीं वाले में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है इसको, ठीक। तो पार्श्व का जो सूत्र होता है 2 गुणे ऊंचाई लंबाई घन चौड़ाई। अब जो मेरा संपूर्ण है वो 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई होता है। और एक होता है आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमने 9वीं में पढ़ लिया। आज जो पढ़ना है वो है विकर्ण। तो ये विकर्ण क्या है? एक कोने से दूसरे कोने को मिलाएंगे। तो ये जो आपका दिख रहा है यही विकर्ण है हमारा, और इसकी लंबाई होती है अंडर रूट, लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। इसी के बारे में पढ़ना है आज के इस प्रश्नावली में। उसी प्रकार ये आ गया घन का। तो इसमें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहती है उसको हम घन घन कहते हैं। चलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी दो प्रकार से निकलेगा। एक होता है पार्श्व और एक होता है संपूर्ण। पार्श्व मतलब ये अगल बगल का, ऊपर नीचे को छोड़ के। तो ये देखो ये वर्ग के आकार का है, तो ए का वर्ग
ऐसी 4 अगल बगल में होंगे, इसलिए ये हो जाएगा 4 a का वर्ग। अब ऊपर वाला नीचे वाला भी जुड़ जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, और ये संपूर्ण में 6 a वर्ग आएगा। फिर आते हैं हम आयतन में। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों तो बराबर है, इसलिए भुजा की घात 3। अब आ जाते हैं विकर्ण में। चलिए, ले नहीं रहा है। चलिए, ये रहा हमारा। हाँ, चलिए, आया है विकर्ण। इसमें भी 2 प्रकार के विकर्ण होते हैं। ये विकर्ण है वो मेरा आकाशीय विकर्ण है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और जानकारी देंगे। ठीक, ये जो मेरा आया है वो आकाशीय है। चलिए, मैं इसको मिटा देता हूं, अभी फिर डिस्टर्ब होगा। मैं यहाँ इसको लिखने के बाद समझाऊंगा। ठीक, चलिए, विकर्ण 2 प्रकार से मिलेगा इसमें भी। एक होता है आकाशीय विकर्ण। ये आकाशीय क्या है? मतलब ये जो सामने वाला है, ये देखो, ये सामने है, इसके नीचे से पीछे वाले के ऊपर वाले कोने को जब मिलाओगे, मतलब ये कमरे को बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच होता हुआ जाएगा। अब हो गया आकाशीय। क्लियर हो गया बात? इसका मान आता है वर्गमूल 3a। और एक होता है हमारा पृष्ठीय। पृष्ठीय का मतलब ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जब देखोगे तो ये हो गया मेरा पृष्ठीय, जो कि आएगा वर्गमूल 2a। ठीक, तो इसमें भी वैसी है। ये जो है वो हमारा आकाशीय आ रहा है। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं। थोड़ा सा ठीक लिखते बन जाएगा। ये जो मेरा आया है वो आकाशीय है, क्योंकि ये सामने वाले के निचले भाग से पीछे वाले के ऊपरी भाग तक जुड़ा हुआ है। मतलब ये कमरे के बीचों बीच से जा रहा है। लेकिन इसको देखो जरा, ये सामने जो दिख रहा है चौकोन, इसी के एक कोने से दूसरे कोने को जब मिलाओगे, ये मेरा होगा पृष्ठीय या सतही। ये होता है हमारे पास, यदि लंबाई चौड़ाई में देखोगे तो एल का वर्ग धन बी का वर्ग, या चौड़ाई ऊंचाई में जब निकालोगे तो चौड़ाई और ऊंचाई का वर्ग, या फिर लंबाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ये कौन से क्षेत्र में आप निकालना चाह रहे, इधर निकालोगे? अगर इधर वाला निकालना चाहते तो ये ऊंचाई और चौड़ाई से निकलेगा। अगर ऊपर वाला निकालना चाहोगे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई से निकलेगा। तो अपने अपने अलग अलग हैं। ये जो निकल रहा है लंबाई और ऊंचाई से निकल रहा है। ठीक, तो आकाश जो हमारा सतही विकर्ण है वो ऊपर सामने अगल बगल ऐसा निकलेगा। तो उसके हिसाब से भुजा को देख के आपको लेना है। तो लंबाई चौड़ाई के जोड़ी में निकल सकता है, चौड़ाई ऊंचाई के जोड़ी में निकल सकता है, या फिर लंबाई ऊंचाई के जोड़ी में निकल सकता है। क्लियर हो गया बात? तो ये तो हो गई हमारी बेसिक। अब इसी के बेस में हमको एक्सरसाइज करना है। 15.1 बोल रहा है एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। इस घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सभी विकर्णों की, सभी विकर्णों की
सभी विकर्ण का तात्पर्य किससे है? सतही और सतही भी निकालना है और पृष्ठीय भी निकालना है और चारों दिशाओं का निकालना है भैया। समझ रहे हो बात को? चलो देखो मैं यहां पर करके बताऊंगा। ये 8 दिया है, ये बगल वाला 4 दिया है और ये ऊंचाई है वो 2 दिया है। ठीक, चलो पहले तो आकाशीय विकर्ण निकालो। लिख लो लंबाई बराबर 8, चौड़ाई बराबर 4 और ऊंचाई बराबर 2। इसको लिख लो, दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले आकाशीय विकर्ण। वर्गमूल लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग। इसमें तीनों सम्मिलित रहेगा भैया। 8 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग। देख लो ये आ गया वर्गमूल 64 धन 16 धन 4 20 और ये 84। 12 सतह 84 होता है। ठीक, फिर हो गया 21 चौक 84, तो 4 गुणित 21, 4 का वर्गमूल होगा 2 और ये वर्गमूल। जो भी आएगा वो एक लंबाई है, मीटर है तो मीटर में आएगा। ये हो गया यहां से यहां का। मैं बताते भी जाऊंगा ना किसको मैं बना रहा हूं या किसको निकाल रहा हूं बोल के। ये मेरा आया है मतलब सामने वाले के निचले से पीछे वाले के ऊपर वाले कोने को मिलाओगे ये आकाशीय। अब देखो यहां से यहां का, ये सतही जो निकला है वो लंबाई और ऊंचाई के कारण निकला है। लंबाई और ऊंचाई के कारण ये निकला है। इस सामने वाले पृष्ठ पर बन रहा है तो सतही विकर्ण पहला, यह आ गया मेरा अंडर रूट लंबाई का वर्ग ऊंचाई का वर्ग। लंबाई का वर्ग 8, ऊंचाई का वर्ग 2। ये आ गया 64 और 4, ये आ गया 68। 68 को लिखेंगे 4 गुणे 17, 4 का निकलेगा 2 वर्गमूल 17। उसके बाद सतही विकर्ण दूसरा, ये बगल से निकलेगा। ये बगल मेरा मतलब चौड़ाई और ऊंचाई के कारण, तो लिखो चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। चौड़ाई मेरा 4, ऊंचाई मेरा 2। ये आ गया 16 धन 4 वर्गमूल 20। उसको लिखोगे वर्गमूल 4 गुणित 5। 4 का आ गया 2 और ये वर्गमूल 5। जितना भी आएगा सब मीटर में आएगा क्योंकि ये लंबाई है। अब ये ऊपर वाला देखो, ये लंबाई और चौड़ाई का नाम आ रहा है। सतही विकर्ण 3, ये ऊपर वाला किसके कारण आया? लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई है मेरा 8 का वर्ग, चौड़ाई है मेरा 4 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16। ये आ गया मेरे पास वर्गमूल 80। ठीक, अब आप जानते हैं 16 × 86 होता है। वर्गमूल 16 गुणित 5, 16 का आ गया 4, ये वर्गमूल 5। ठीक,
बात समझ में आ गया? और ये आ गया मीटर। बात समझ में आ गया? चलिए, तो इस तरह से मैंने सारे सतही विकर्ण साथ ही साथ आकाशीय विकर्ण भी निकाल लिया। अगला बढ़ते हैं प्रश्न के लिए। एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा? दोनों निकालना है, लेकिन ये घन का बोल रहा है। चलिए घन ले लेता हूं मैं। इसकी भुजा की लंबाई दे दी गई है। चलिए यहां पर लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। घन के भुजा की लंबाई 12 वर्गमूल 3 और भी किसमें आ रहा है? सेंटीमीटर। ये 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। इसका तो सभी पृष्ठ में वही रहेगा। तो चलिए यहां पर लिखता हूं मैं पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, जो कि मेरा बराबर आएगा वर्गमूल 2 गुणित भुजा, वर्गमूल 2 गुणित 12 वर्गमूल 3, और ये आ जाएगा 12 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3, ये हो जाएगा वर्गमूल 6। इसमें आएगा सेंटीमीटर। ये देखो, ये बाहर का बता रहा हूं। अब ये जो आकाशी है, देखो आकाशी भी निकालने को बोला यहाँ पर। आकाशीय विकर्ण के लंबाई बराबर सूत्र होता है वर्गमूल 3 गुणित भुजा। वर्गमूल 3 गुणित भुजा है 12 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 3 हो जाएगा। 12 गुणित 3, 12 दिया 36 सेंटीमीटर। ठीक इस तरह हमने निकाल दिया। चलिए तो बढ़ जाते हैं अगले के लिए। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर एक कमरे में सबसे बड़ा चीज रखना है, सबसे लंबा चीज रखना है, तो एक कोने के ऊपर से उसी दीवार के पीछे दूसरे कोने के नीचे की तरफ रखना है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने में। अब आप मेरी मतलब समझ रहे होंगे। ठीक, मैं किसकी बात कर रहा हूं आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो मैं इसको लेके चलता हूं। ठीक, ये कमरा है, समझ लीजिए, दिया गया है, लिख लो। क्या दिया गया है? कमरे की लंबाई बराबर 10 मीटर, कमरे की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, कमरे की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। ये 10, ये भी 10, और ये ऊंचाई है ना। सबसे बड़ा यदि रखना है, मतलब वो आकाशीय विकर्ण की बात कर रहा है। मतलब देखो, ये सामने वाला दीवार है ना, इसके निचले में टिकाओगे और इसको दूसरे, उसी के सामने जो पीछे दीवार है उसके सबसे ऊपर वाले से मिला दोगे, तो यही सबसे बड़ा लंबा होगा। इसको बोलते हैं गणितीय भाषा में आकाशीय विकर्ण।
एक मतलब आकाशीय विकर्ण की जो लंबाई रहेगी उतना लंबा हम लोग, चलिए लंबाई वर्ग, चौड़ाई वर्ग, ऊंचाई वर्ग रख दो। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग और 5 का वर्ग, सब में 5 का वर्ग कॉमन है। ये आ गया 2 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, सब में 5 निकाल लिया ना, वो भी वर्ग में निकाला हूं। ठीक, चलिए वर्गमूल 5 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 8 और 1 9, गुणित में आएगा, धन में नहीं आएगा। 4 4 8 1 9, 5 का वर्ग है, 5 निकलेगा, 9 का कितना निकलेगा 3, तो 5 दिया 15। तो उस कमरे में सबसे लंबा जो खंबा है वो 15 मीटर का रखा जा सकता है। स्पष्ट हो गया बात? बस इस प्रश्नावली में केवल और केवल 3 प्रश्न है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 9वीं में पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घन आपका पूरा दे दिया है। यहां पर आपको जो पढ़ना है बेलन, शंकु, गोला और मिक्स, ये पढ़ना है। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन्होंने हमारे इससे पिछले वाले जो अध्याय हैं उनके वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए, फिर मैं मिलूंगा इसके अगले प्रश्नावली का वीडियो लेकर नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।